लेकिन इसके बाद सारे संसार पर इसका अधिकार हो गया और यहाँ तक कि सहस्त्रार्जुन और रावण का जब दोनों का युद्ध हुआ तो उसमें रावण हार गया। तो सहस्त्रार्जुन के सामने रावण के हार जाने का अभिप्राय कि रावण मोह का प्रतीक है और सहस्त्रार्जुन लोभ का प्रतीक है। तो मोह के सामने सब हारे हुए हैं, पर ये जो मोहग्रस्त रावण है या मोह का प्रतीक जो रावण है, क्या ये लोभ को जीत पावे? तो ये तो है नहीं। रावण के जीवन में लोभ की जीत तो नहीं है, वो तो लोभ के सामने हारा हुआ है। जब वो लंका को छीन लेता है, अधिकार कर लेता है, तो लोभ के सामने हारा हुआ है। उस दृष्टि से भी और सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने में हार गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि भाई एक और 20 भुजा और दूसरी ओर 1000 भुजा, यहाँ अंतर भुजा के द्वारा कर्म होगा तो फिर वो जितना जो कर्म करे उतना अधिक सफल हो। तो 20 भुजा वाला हार गया और 1000 भुजा वाला जीत गया। लेकिन 1000 भुजा वाला जो था, 20 के बाद 1000, 1000 के बाद लोभ जो है, जो 10, 20, 50 मिले, सत हो या हजारन लाख मंगेगी की जो परंपरा है वही शास्त्रार्जुन के जीवन में दिखाई देती। और वो लोभ किस सीमा तक पहुंच जाता है कि जब महर्षि जमदग्नि ने उसकी सेना का स्वागत किया, तो स्वागत करने के पश्चात बड़े आश्चर्य से सहस्त्रार्जुन के मन में ये बात तो आई नहीं कि कितने बड़े त्यागी महात्मा हैं, पर त्यागी महात्मा होते हुए भी इन्होंने हमारा सत्कार किया, ये इनकी कृपा है। सहस्त्रार्जुन के मन में तो ये वृत्ति आनी चाहिए थी, लेकिन सहस्त्रार्जुन के मन में ये वृत्ति आने के स्थान पर ये प्रश्न आ गया कि इन्होंने जितना स्वागत किया तो कहां से किया? ये तो कुटिया में बैठे हुए हैं, इतना ठाट-बाट आया कहां से? और तब पूछ दिया, ईर्षा उत्पन्न हो गई। यही लोभ और ईर्षा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। का सामने वाले के पास कोई वस्तु देख करके जब ये बात मन में उत्पन्न हो जाए कि ये वस्तु इसके पास कहां से आ गई, पूछ दिया कहां से आ गई, तो जमदग्नि तो बड़े सरल स्वभाव के उन्होंने कह दिया कि मेरे पास तो एक कामधेनु गाय है, उससे जो मैं मांगता हूं वो देती है, उसी गाय के द्वारा मैंने तुम्हारा स्वागत किया। कितनी सुंदर बात। कामधेनु जमदग्नि के पास थी, पर उस गाय से अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, जो मांगते थे दूसरों के लिए मांगते थे। और उसका अभिप्राय यह है कि ऐसी वृत्ति जिसके अंतःकरण में है, गोस्वामी जी यही शब्द आगे चल करके राम राज्य के संदर्भ में, भगवान राम के जन्म के संदर्भ में भी कहते हैं। क्या भगवान राम का जब जन्म हुआ तो दान दिया गया, पर गोस्वामी जी ने अगला वाक्य और सुंदर जोड़ दिया। क्या बोले? सर्वस्व दान दीन सबका, जिसके पास जो था उसने सब लुटा दिया। लेकिन अगला वाक्य क्या है? बोले जेहि पावा राखा नहीं था, जिसने पाया उसने भी दिए। इस प्रकार से मानो एक अनवरत चक्र, और यही अनवरत चक्र जो है, इसलिए वशिष्ठ के पास भी कामधेनु है, जमदग्नि के पास भी कामधेनु है, क्योंकि इनकी कामधेनु स्वयं स्वार्थ के लिए न होकर के परोपकार के लिए है और सेवा के लिए। लेकिन शास्त्रार्जुन ने तर्क किया कि जब इस गाय का आपके यहाँ कोई विशेष उपयोग है ही नहीं है, तो आपको तो यज्ञ के लिए दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए, तो आपको इस गाय के बदले में 1000 गाय दे देते हैं, गाय हमें दे दीजिए। बस यही लोग की आदान प्रदान की वृत्ति है। हम अपनी साधारण गाय दे करके बदले में कामधेनु से ले। जमदग्नि ने स्वीकार कर दिया, और तब परशुराम जमदग्नि से परशुराम सहस्त्रार्जुन ने कहा कि मैं बलपूर्वक छीन लूंगा, तो बलपूर्वक छीन लिया। और बलपूर्वक छीन लेने का अभिप्राय यह है, अब लोग पराकाष्ठा पर पहुंच गया। आपस में छीना झपटी तो थी, पर जब त्यागियों से भी कामधेनु छीनी जाने लगी, तो इसका अभिप्राय यह है कि अब लोभ का कोई मर्यादा नहीं रह गई, तो लोभ की कोई सीमा नहीं रह गई। उसके पश्चात फिर परशुराम दंड देते हैं, क्योंकि उस संघर्ष में उन लोगों ने इस सीमा तक कार्य किया कि जमदग्नि का सिर भी काट दिया, उनको मार करके, तो छीन करके, हत्या करके। जब दूसरे की वस्तु पर अधिकार करने की वृत्ति आवे, तो यही तो लोभ का सबसे घृणित रूप है, चाहे वो उस युग में हो, चाहे किसी युग में हो, या किसी व्यक्ति के जीवन में हो। और जब इससे भी बड़ी विडंबना है कि ऐसी वृत्ति अगर किसी चोर के मन में आवे, डाकू के मन में आवे तो समझ में आती है, पर जब ऐसी वृत्ति राजा के मन में आ गई,
राजा का काम तो है कि चोर और डाकू से समाज को बचाओ, पर राजा जब स्वयं चोर डाकू के आचरण करने लगे, अनुकरण करने लगे, कब वो स्वयं उसी प्रकार की जो डाकू की वृत्ति है वो सहस्त्रार्जुन की और राजाओं की वृत्ति हो गई। तो ऐसा लगा परशुराम को, परशुराम अवतार है, और परशुराम को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ये राजा राज के कलंक है, क्योंकि सहस्त्रार्जुन के द्वारा जब इतना बड़ा अन्याय हुआ तो किसी भी राजा ने उसका विरोध नहीं किया, सब राजा चुप रहे। राजाओं ने सोचा राजा के काम का हम लोग विरोध क्यों करें, और तब परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और फरसे को उठा करके उन्होंने सहस्त्रार्जुन की उन भुजाओं को काट डाला। इसका अभिप्राय वो पुरुषार्थ, वो कर्म जो समाज में प्रलोभन और अन्याय को जन्म देता है, तो वो तो काट देने योग्य है। और उसका अभिप्राय है कि उन्होंने कहा नहीं, समाज में और स्वयं अपने जीवन में एक आदर्श का उन्होंने पालन किया, और वो आदर्श का पालन ये किया कि उन्होंने जितने राजाओं का वध किया, राज्य छीना, उनके सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने वो राज्य जो था तो ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो दोनों तरह से लोभ पर, सहस्त्रार्जुन की भुजा पर जो परशु का प्रहार है, और लोभ के ऊपर दान का प्रहार है। जब समाज में लोभ बहुत बढ़ जाए तो उस समय दान के फरसे के द्वारा ही उसकी भुजा को काट देना चाहिए, लोभ को काट करके नष्ट कर देना चाहिए। ये है परशुराम जी के जीवन का दर्शन। लेकिन इतना होते हुए भी परशुराम जी पूर्ण नहीं, का उनके ज्ञान में परिपूर्णता नहीं। वो दान की जो परिपूर्णता दिखाई देती है, वो दान की परिपूर्णता दिखाई देती है भगवान श्री राम के चरित्र में और राम राज्य में। और वो क्या है कि परशुराम जो है दान तो देते हैं, पर दान का उद्देश्य जो होना चाहिए, तो देखिए 3 तरह से विचार करें ज्ञान भक्ति कर्म की दृष्टि से, तो तीनों तरह से दान का क्या अर्थ। अगर ज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो दान का अर्थ है ममता का त्याग। इसका अभिप्राय है कि जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो दे करके हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस पर दया नहीं कर रहे हैं, अब तो हमारे जीवन में जो ममता का विस्तार हो गया है, चारों ओर वस्तुओं में ममता, जितनी ममता रहेगी, जितनी ममता फैली रहेगी, उतनी ममता दुखदायी होगी, और जितनी ममता सिमटती जाएगी तो मनुष्य के दुख की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। इसीलिए जब रावण ने हनुमान जी को दंड देने के लिए आदेश देते हुए कहा कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग जला दिया जाए, आग लगा दिया जाए, तो हनुमान जी ने बड़ा विचित्र खेल किया। रावण से राक्षसों ने पूछा, आप पूंछ के प्रति ही इतना महत्व क्यों दे रहे? अरे सूर्पणखा बहन के नाक कान लक्ष्मण ने काट दिया था, तो इस बंदर की नाक कान को काट दे। तो रावण ने कहा कि नाक कान से पूंछ ज्यादा आवश्यक है। क्यों? तो रावण ने कहा व्यक्ति को दुख जो होता है वो ममता के कारण होता था। वो पंडित समझता सब था, लेकिन जितना समझता था वो केवल दूसरे के लिए समझता। उसने कहा मनुष्य की वस्तु से लाख रुपया जाने से दुख नहीं होता, अपना जाए तो दुख होता, दूसरे का चला जाए तो पढ़ लेते हैं ऐसी दुर्घटना हो गई। इसका अभिप्राय है कि जो दुख की मात्रा है वो तो ममता से जुड़ी हुई है। जिस वस्तु से ये जुड़ा हुआ है कि ये वस्तु मेरी है, वो चला गया तो दुख है। जिससे अपनी ममता नहीं जुड़ी हुई है, वो वस्तु चली गई, वो वस्तु जल गई, तो व्यक्ति के मन में दुख की मात्रा भी नहीं। तो रावण ने कहा कपिकय ममता पूछ, बंदर की ममता का केंद्र जो है वो नाक कान नहीं है, पूछिए। कपिकय ममता पूछ पे सबही कहूं समझाए, और तेल बोर रिपट बांध कोने पावक देव लगाए। इसलिए वहां रावण ने व्यंग किया, बोले ये आकर के मुझे उपदेश दे रहा था, और उपदेश सुन करके लगा कि बड़ा ऊंचा ज्ञानी। रावण ने हंस करके हनुमान जी से कहा, मिला हमें कपिगुर बड़ ज्ञानी, अब बंदर ही हमको ज्ञानी मिला। तो रावण ने व्यंग ये किया कि मैं पूछ जला के तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तो पुरस्कार दे रहा हूं। क्या? बोले ज्ञानी का लक्षण यह है कि ज्ञानी में ममता नहीं रहनी चाहिए। रस रस सुख सरित सर पानी, और ममता त्याग करें जिन ज्ञानी। तो जब इतने बड़े ज्ञानी हो के उपदेश दे रहे हो
तो मैं पूछ नहीं जला रहा हूँ, तुम्हारी ममता को जला करके सच्चा ज्ञानी बनाए दे रहा हूँ, इसलिए मुझे धन्यवाद दो कि मैं तुम रावण जैसे व्यक्ति के पास आ गए तो पूरे ज्ञानी बन के लौटोगे यहाँ से। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने जो देखा, हनुमान जी ने अपना पुष्प पढ़ाना प्रारंभ किया। रावण के महल से, आसपास के राक्षसों के महल से घी, तेल, कपड़ा ला करके हनुमान जी की पूंछ में लपेटा जाने लगा। जब लपेटा जाने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करे बहुहासी। लेकिन हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी हो गई, हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हो गई कि रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने रावण को बता दिया, बोले तुम मुझे ज्ञानी तो बनाना चाहते हो ममता को जला करके, पर ममता में अगर दो तरह की ममता हो, ये ममता, या तो हनुमान जी की तरह ममता का विस्तार हो, हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है, अगर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा पूरा लिपट जाए और घी तेल से हनुमान जी की पूंछ डूब जाए तो हनुमान जी हारे। लेकिन पूंछ इतनी लंबी हो गई कि घी तेल का कपड़ा कब हो गया, तो ये कपड़ा जो है आवरण, अभी आंख के सामने कपड़ा लगा लीजिए तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ये अज्ञान का प्रतीक है कपड़ा, और घी तेल जो है स्नेह का प्रतीक है। तो जहां ममता होती है वहां पर आंख पर पट्टी चढ़ जाती है कि संसार की वस्तुओं से आगे, जिस वस्तु को हम संसार की मानते हैं उसमें ममता। और आगे भगवान राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोर। भगवान ने बहुत बढ़िया बात बताई, बोले एक ममता ऐसी है कि जिसके द्वारा व्यक्ति बंधता, और एक ममता ऐसी है कि जिसके द्वारा वो स्वयं मुक्त हो जाता है और मैं बंध जाता हूं। ये बड़ा अनोखा सूत्र भगवान ने दिया कि जहां पर ममता है वहां पर बंधन है। पर भगवान ने कहा जो ही व्यक्ति जो है, ये भक्त लोग यही चतुराई करते हैं, उन्होंने पता लगा दिया कि दो वस्तुएं जो हैं ये अनर्थ की जड़ है, मैं और मेरा। इसी को कहते हैं अहमता और ममता। अहमता माने मैं और ममता माने मेरा। तो ज्ञानी को एक उपाय तो यह है कि अहमता और ममता का त्याग कर दीजिए, और दूसरा उपाय यह है कि ये अहमता और ममता जो है इसका और भी कोई सदुपयोग करें, जैसा कि भक्त लोग का, जैसा कि बाली के जीवन में दिखाई देता है। जब आगे चल करके वर्णन आता है कि भगवान ने बाली को मुक्त कर दिया, बाली भगवान के धाम में चला गया, तो बाली भगवान के धाम में चला गया इसका अर्थ मुक्त हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक अहमता और ममता बनी हुई है तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो। तो बाली ने किया, अहमता छोड़ दिया, ममता छोड़ दिया, लेकिन चतुराई क्या किया, उसने अपनी अहमता को तो चढ़ा दिया भगवान के चरणों। उसकी अहमता थी अपने शरीर में, मैं बाली। भगवान ने जब बाली से कहा कि बाली तुम जीवित रहो, तो बाली ने यही कहा कि महाराज आप मेरा अभिमान ये समझते हैं, पर ये देह और प्राण का जो अभिमान है वो आपके चरणों में। उसका अभिप्राय कि अगर ये अभिमान बंधन है तो महाराज अब ये बंधन जो है वो मेरे मुझसे छूट करके भगवान के चरणों को बांध दिया। अपनी अहमता के बंधन में भगवान का चरण बांध दिया। लेकिन किसी का पैर बांध दीजिए और हाथ खुला रह जाए तो दो रस्सी खोल ही ले। तो भगवान का चरण बांधने के साथ साथ भगवान का हाथ भी बांध देना चाहिए। तो बाली ने ये उपाय निकाला, पहले तो भगवान के चरणों में अपना अहंकार चढ़ा दिया, और फिर अंगद वहां थोड़ी दूर पर खड़े थे। अंगद में बाली की ममता थी, मेरा बेटा है, बस तुरंत बुलाया, बोले यह तनय मम, ये मेरा बेटा है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, तो बोले महाराज अभी तक तो ये मेरा, पर अब जरा अपना हाथ बढ़ाइए। और हाथ बढ़ा करके बढ़ने पर बाली ने क्या किया, बोले यह तनय मम सम विनय बल, लेकिन कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। जो ही अंगद का हाथ प्रभु ने अपने हाथ में लिया, अब इसका अभिप्राय क्या, न बाली में ममता रह गई, अब अंगद बाली का बेटा नहीं रह गया, भगवान का सेवक हो गया। अब बाली की अहमता नहीं रह गई, तो वो बाली को भगवान में समा करके भगवान से एकाकार हो गए। और इस तरह से अपनी अहमता और ममता को भगवान से जोड़ देना, यही विस्तार। जब अहंकार हो तो ममता हो, तो हमारे कौन है, हमारी ममता कौन है,
हमारी ममता का केंद्र कौन है? बोले हमारी ममता का केंद्र है अयोध्या प्रवासी। कहते हैं हम धन्य। क्यों धन्य हैं? बोले हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। का रामचरितमानस में वर्णन किया गया। अयोध्या वासियों को बड़ा गर्व है। गर्व का है? बोले ममता पर गर्व है। किसकी ममता पर गर्व है? वो ममता किसमें? वंदना करता हूं। बोले उनके सौभाग्य का क्या लक्षण है? का सौभाग्य का लक्षण है कि ममता जिन पर प्रभु ने थोड़ी, कि जिन अयोध्या के नागरिकों को भगवान अपना कहते हैं, मेरा कहते हैं। बोले भगवान ने जहां पर ममता स्वीकार कर लिया, भगवान जब अपने मुंह से किसी के लिए कहते हैं कि तुम मेरे। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज सारे जितने संत भक्त हैं उसमें हम किसकी पूजा करें? तो गोस्वामी जी ने कहा बस इसकी एक ही कसौटी है। क्या? बोले सबई कहावत राम के सबही राम की आस। तो क्या करें? बोले राम कहे जही आपनो तेरी भजु तुलसीदास। राम जिसको अपना कह दे, राम ने जिसको अपना मेरा मान लिया हो, बस वही भजन करने योग्य है। तो ऐसी स्थिति में भगवान में ममता का विस्तार। हनुमान जी के पूछ बढ़ाने का तात्पर्य है कि रावण मेरी परिवार में ममता नहीं है, माता पिता में ममता नहीं है, मेरे संसार में ममता नहीं है। या तो मेरी ममता का केंद्र एकमात्र साक्षात ईश्वर है। और जहां ईश्वर में ममता है, वो ममता इतनी विस्तृत है कि लंका का सारा कपड़ा का ये अज्ञान जो है उसको ढक नहीं सकता, और स्नेह जो है उसको भिगो नहीं सकता। अज्ञान और स्नेह दोनों उस ममता को ढकने की सामर्थ्य नहीं रखते। हनुमान जी ने ममता का एक रूप दिखा दिया, बढ़ने वाली, और फिर हनुमान जी ने दूसरा रूप भी दिखा दिया। अब वो लंका के घर घर से घी तेल कपड़ा आ गया, ये कब तक खेल चलेगा? तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो लंका के जलने का क्षण आ गया, और लंका का जलाने का अर्थ क्या? रावण कहता है कि मैं तुम्हारी ममता को जला दूंगा, और हनुमान जी मुस्कुरा करके कहते हैं जिसकी ममता जलने योग्य होगी वही जलेगी। या तो मेरी पूंछ जलेगी या तुम्हारी लंका जलेगी। तुम्हारी लंका में ममता है, मेरी प्रभु में ममता है, तुम उसको पूंछ में देख रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में यही तो देखना है कि दोनों में कौन जलता है। और हनुमान जी ने तुरंत अपनी ममता को समेट लिया, अपनी पूंछ को समेट लिया। दोनों उपाय, या तो विस्तार करें तो भगवान से ममता जोड़ दें, और या समाप्त करें तो मन से ममता पूरी तरह से हटा लें। दोनों तरह से कल्याण है। हनुमान जी दोनों कलाओं का प्रयोग करते हैं। जो ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ छोटी किया, रावण ने प्रसन्न होकर के सोचा चलो बंदर की पूंछ में अब तो आग लगेगी, अब तो ये जलेगा। लेकिन जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो हनुमान जी ने तुरंत सोचा कि अब किस योग का आश्रय। तो हनुमान जी के चरित्र में तो आप ये पाएंगे, कहीं बहुत छोटे हो जाते हैं, कहीं बहुत बड़े हो जाते हैं, कहीं हल्के हो जाते हैं, कहीं भारी हो जाते हैं। पर इसके अर्थ पर आपने विचार किया, ये हनुमान जी कोई जादूगर थे क्या, जो जादूगरी दिखाया करते थे? कभी छोटे हो गए, कभी बड़े हो गए, कभी भारी हो गए, कभी हल्के हो गए। ये नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी जिस समय जिस योग, ये योग के अलग अलग लक्षण, जब हनुमान जी बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये हनुमान जी का ये श्री हनुमान जी के चरित्र का ज्ञान हो गया। ज्ञान माने यहाँ पर ब्रह्म से एकता का अनुभव करता हुआ इतना बड़ा जीव बन गया कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हनुमान जी जब बहुत बड़े बन गए तो समझ लीजिए हनुमान जी ज्ञानी होगी। और जब हनुमान जी छोटे बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी का भक्ति योग है। क्योंकि ज्ञानी कहता है सोहम और भक्त कहता है दासोहम। तो जिसने अपने को छोटा बना लिया का वो भक्ति योग का, उसके साथ साथ जब हनुमान जी बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं तब ये शरणागति योग का, हनुमान जी जब भारी होने के साथ साथ, तब विशाल होने के साथ साथ हल्के बन जाते हैं, जैसा कि इस प्रसंग में हुआ। हनुमान जी ने सोचा ये मेघनाथ के बंधन से किस योग से मुक्त हो, ज्ञान योग से मुक्त हो कि भक्ति योग से? तो हनुमान जी ने निर्णय किया भक्ति योग से हम पहले मुक्त होंगे और ज्ञान योग से लंका को जला देंगे। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का सामंजस्य जो है, हनुमान जी ने तीनों का आश्रय लिया और 400 कोस की लंका जो है वो जल करके नष्ट हो गई। हनुमान जी ने तुरंत गेहूं पूंछ में आग लगाई गई, अपने को बिल्कुल छोटा बना लिया। छोटा बना लिया, ये भक्ति योग। छोटा बना लिया तो जो रस्सी
मेघनाद ने बड़ा समझ करके लपेटा था, वो ढीली होकर के नाग पास जो है गिर पड़ा। हनुमान जी तुरंत उसमें से निकले और लेबू की चढ़ों का पिकना कटारी, भई सभी तो निशाचर नारी। फिर हनुमान जी ज्ञान योग का आश्रय लिया। क्या बोले? हरि प्रेरित ते ही अवसर, बहे मरुत 49 और अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। जब हनुमान जी छलांग लगा करके लंका के महल के ऊपर गए तो इतने ऊपर उठ गए कि आकाश को शरीर छूने लगा। इतने बड़े बन गए। अभी इतने छोटे थे कि बंधन से छूट गए, अब इतने बड़े बन गए कि हंस रहे हैं और आकाश को छू रहे हैं। और फिर हनुमान जी ने तीसरा काम किया। क्या बोले? लंका जलाने लगे। तो किसी ने पूछ दिया, जब हनुमान जी हल्के थे तब तो छलांग लगाने में सुविधा थी, लेकिन जब हनुमान जी इतने भारी हो गए और उन्होंने महलों के ऊपर पैर रखा होगा तो क्या हनुमान जी के बोझ से लंका के घर जो है वो टूट करके गिर नहीं पड़ेंगे? आकाश को छूने वाला हनुमान जी का शरीर, किसी छत पर हनुमान जी खड़े होंगे तो उसकी क्या दशा होगी? तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, ये तीसरी बात, हनुमान जी का विचित्र कर्म योग है। क्या बोले? अति गोस्वामी जी कहते हैं अट्टहास करि गर्जा, कब बढ़ लाए आकाश। लेकिन विचित्रता क्या है? बोले देह विशाल परम हरुआई। शरीर तो देखने में विशाल था पर बिल्कुल हल्के थे। ये कर्म योग का रहस्य है। कर्म चाहे जितना बड़ा कीजिए पर मैं छोड़ दीजिए, हल्के रहिएगा तो कर्म ठीक ठीक हो पावे। और मैं का बोझ लेकर के अगर कर्म करने चलेंगे तो नीचे की ओर गिरने की संभावना बनी रहेगी। इस तरह से ममता के संदर्भ में, ममता के प्रसंग की बात को प्रस्तुत की गई। तो भाई ज्ञान की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो दान का अभिप्राय है स्वयं वस्तु से अपनी ममता को समेट लेना, अपनी ममता को हटा लेना। और यदि हम अपनी को ममता को हटा रहे हैं तो हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपने को दुख से बचा रहे हैं, का दूसरे पर क्या दया कर रहे हैं। तो इसलिए ज्ञानी के अंतःकरण, ज्ञानी का दान भी जो है वो ममता के त्याग के लिए। और जो भक्त का दान है, का भक्त के दान का उद्देश्य ये है कि जब वो सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत का जो कुछ है वो संपत्ति सब रघुपति के आई और भगवान सारे संसार के प्राणियों में विद्यमान है, तो भक्त के अंतःकरण में देते समय ऐसा लगता है कि जो भगवान की वस्तु है वो भगवान ही इस रूप में मुझसे स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह से वो दान दे करके दान को सेवा के रूप में नहीं बल्कि भगवान की कृपा के रूप में देता है, देखता है कि भगवान ने इस दान का यह अवसर दिया। और धर्म की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो दान का सामाजिक उद्देश्य है। कभी समाज में अगर एक ओर दरिद्रता रहेगी और समाज में दूसरी ओर समृद्धि रहेगी तो सुख शांति कैसे रहेगी? जो दरिद्र रहेगा वो कैसे चुपचाप बैठेगा? तो ऐसी परिस्थिति में इसका उपाय क्या है कि धर्म की दृष्टि से जब व्यक्ति अपने धर्म से वितरण करता है, दान देता है, तो उसका अभिप्राय है कि वो समाज में धर्म और व्यवस्था का सृजन करता है। और इस तरह से धर्म के ये स्वरूप होने चाहिए, चाहे ज्ञान की दृष्टि से, चाहे भक्ति की दृष्टि से, चाहे कर्म की दृष्टि से। लेकिन अगर दान देने का उद्देश्य पूरा न हो, अब इसका अभिप्राय है कि दान देने पर अगर ममता न घटे, दान देने पर अगर अहंकार न घटे, दान देने पर ये दरिद्रता न घटे, तो फिर दान का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दान देने पर ममता अगर घट गई तो दान ठीक, और ममता घटे, एक सज्जन ने रामायण में दान दिया तो ममता और बढ़ गई। किसने? दक्ष ने कन्यादान दिया शंकर जी, तो कन्यादान का अर्थ है कि कन्या मेरी थी, दान दे दिया तो उससे मेरेपन को हटा दिया। लेकिन इनकी ममता घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। कैसे पता चला? जब ये प्रजापति चुने गए और ये ब्रह्मा की सभा में पहुंचे तो ब्रह्मा की सभा में जितने देवता थे, मुनि थे, वे सब के सब दक्ष प्रजापति को देख करके खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो दक्ष को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि इतने व्यक्तियों ने मेरा स्वागत किया, पर दक्ष का दुर्भाग्य कि उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उनको तो दुख हो गया। दुख क्यों हो गया? उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए। वो घूर घूर के देखने लगे, कोई बैठा तो नहीं रह गया। तो सब खड़े थे, शंकर जी बैठे हुए थे। उसका अभिप्राय व्यंग है, अहमता भी बढ़ी हुई है और ममता भी। अहमता क्या? मैं प्रजापति हूं, मुझसे बढ़ करके कौन होगा? मुझे देख करके जो न खड़ा हो वो तो मेरा अपमान कर रहा है, ये अहंकार। और ममता माने
बोले और लोग न खड़े होते तो मैं क्षमा भी कर देता, पर ये शंकर जिसको मैंने अपनी बेटी का दान दिया, वो बेटी तो है मेरी, जिसने दान लिया है वो भी मुझे प्रणाम करता रहे, वो भी मुझे मेरे प्रति कृतज्ञ बना रहे। उसका अभिप्राय कि दक्ष जैसे व्यक्ति के जीवन में का दान देने से न तो अहमता घटी और न तो ममता। तो भाई जहां पर देने वाले के जीवन में अहमता और ममता नहीं घटी, तो उस फिर अगर दान देने पर ममता बढ़ गई और अहमता बढ़ गई तो देने वाला घाटे में रहा, देख करके घाटे में रहा। और लेने वाला अगर लेने के बाद अगर दरिद्रता उसकी नहीं घटी, गोस्वामी जी ने कहा भगवान से मांगिए। क्यों? बोले औरों से मांगोगे तो लोग देंगे तो, लेकिन दरिद्रता थोड़ी मिटा देंगे। दरिद्रता मिटाने की बात लेने वाले व्यक्ति के मन में मांग करके और मांगने की वृत्ति आ जाती है और दीनता आ जाती है। तो सच्चे अर्थों में दान लेने वाले की सार्थकता क्या है? बोले लेने वाले की सार्थकता है कि लेने वाले को ऐसा लगने लगे कि अब जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान राम के प्रसंग में ये कहा गया कि भगवान राम 4 कार्य जो है वो 2 बार नहीं करते। धनुष पर भगवान राम 2 बाण नहीं चढ़ाते, दुष्कर्म नाभिसंधत्ते और दुष्स्थाप्यत नास्त्रता, और जो उनके आश्रित होते हैं उनको दूसरे स्थान पर नहीं भेजते, और दुर्ददाति निचार्थ भी। भगवान राम लेने वाले को केवल एक ही बार देते हैं। हम लोग बार बार देते हैं, भगवान एक बार देते हैं। हम लोग बार बार इसलिए देते हैं कि जितनी बार देंगे उतनी बार सामने वाला धन्यवाद तो कहेगा, प्रणाम तो करेगा, कृतज्ञ तो बनेगा, सिर तो झुकावेगा। और भगवान सोचते हैं कि एक बार देने के बाद भी अगर इस बेचारे को फिर लेने के लिए आना पड़ा तो देने की सार्थकता है। और रामो दुर्लभ भाषते, राम 2 बार नहीं बोलते। इसीलिए केवट और भगवान के बीच में देन लेन की जो बात होती है वो बड़ी अनोखी होती है। केवट ने गंगा पार उतार दिया, भगवान श्री राम संकोच में गड़ गए, प्रभु सकुचे यही कछ नहीं दीना, मैंने तो कुछ नहीं दिया। कि किसी ने लक्ष्मण जी की और भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके प्रभु से कहा, प्रभु जिसको आपने चरण दे दिया उसको देना कुछ बाकी है क्या? तो भगवान ने कहा, भाई इसने तो कह दिया था कि चरण की आवश्यकता मुझे नहीं है, अगर आपको पार देना हो तो आप चरण धुलाइए। तो लक्ष्मण चरण की अगर आवश्यकता होती तो देने का कोई अर्थ था। जब मैंने अपनी आवश्यकता से धुलाया है तो उतराई के साथ चरण धुलाई और देनी चाहिए। तुमने तो और बात बढ़ा दिया, क्या दे? तो जनक नंदिनी सीता ने मुदरी उतारी, और उतार करके जब भगवान राम सीता जी से मुदरी लेकर के केवट को देने लगे तो केवट ने चरणों को पकड़ ली, और केवट ने चरणों को पकड़ करके कहा, केवट का वाक्य बड़ा सार्थक। केवट ने कहा, महाराज ये उल्टी बात, किसी तरह से आपका देना ठीक नहीं। क्यों? देख लिया केवट ने कि उसमें राम नाम लिखा हुआ था मुदरी में। तो बोले महाराज ये बताइए कि जो लोग संसार सागर से पार उतरना चाहते हैं वो ना आपके नाम का आश्रय लेना चाहते हैं, और जब आपको पार मैंने उतारा तो आप मुझे तो पार उतरना है नहीं, इसलिए नाम को लेकर के हम क्या करेंगे, हमें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और साथ साथ केवट ने कहा, महाराज सब मैंने पा लिया। भगवान ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं दिया। केवट ने कहा, प्रभु आपने जितना बिना दिए दे दिया उतना तो लोग दे करके भी नहीं दे। नाथ आज मैं कहां न पावा। क्यों? बोले बेटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज न मेरे जीवन में दुख है न दरिद्रता है। जब ईश्वर दे और ना ही करने वाला कितना बड़ा होगा वो। अगर मैं गरीब होता तो महाराज मैं तो हाथ फैलाता, मुझे और दीजिए, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि सारे संसार को पार उतारने वाला जब उतर रहा है, सारे संसार को देने वाला जब मुझसे नाव मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कोई दे। और आपने नाव मांग करके मुझे इतना बड़ा बना दिया, मेरी दीनता को ऐसा मिटा दिया कि मैं तो यह समझता हूं कि सच्चे अर्थों में आज अब मुझे पाना कुछ शेष नहीं है। इसी क्रम से भगवान राम ने केवट प्रसंग से प्रारंभ किया था जब चित्रकूट की ओर गए थे, और जब आज भगवान राम सीता से सिंहासन पर बैठते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने दान दिया, लेकिन उस दान की विशेषता क्या है? कितना दान दिया? बोले संख्या नहीं बतावेंगे। संख्या के स्थान पर उन्होंने कहा, जाचक सकल अजाचक तीन्हे। राम राज्य में कोई व्यक्ति इतना दे दिया गया कि आगे चल करके कोई भिखारी, कोई दरिद्र, कोई अभावग्रस्त, कोई लेने वाला न रह जाए। इस तरह से श्री राम का राज्य जो है वो मनुष्य के अंतःकरण की दीनता को दूर करने वाला है। इसके बाद की चर्चा हम करते हैं।